औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबील करीम। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं उसका मौजू है रैशनैलिटी ऑफ मोनोथीज़्म एंड हियर आफ्टर। कुरान में अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान कि खुदाए मेहरबान ने इंसान को बनाया और इंसान को बयान करना सिखाया, एक्सप्रेस करना सिखाया। अब यहीं से मेरी टॉक की आगाज़ शुरू होती है कि हम आज जिस दौर में रह रहे हैं उसे आमतौर पर ये समझा जाता है कि वो साइंस का दौर है, लेकिन ये मैं अभी आगे जाकर वजाहत करूँगा कि असल में साइंस का दौर कम है और इकोनॉमिक्स का दौर ज़्यादा है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूँ एक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल है थियोरेटिकल फिजिक्स के अंदर। जैसे अल्लाह ने कहा कि इंसान को बयान करना सिखाया, एंथ्रोपिक प्रिंसिपल में इस बात पर बहस हुई कि आखिर ये यूनिवर्स बनना शुरू हुआ, इसका क्रिएशन हुआ और आखिर में इसका बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द क्रिएशन इंसान था, जिसके अंदर ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी थी और जिसके अंदर एक्सप्रेस करने की कैपेबिलिटी, बयान करना और चीज़ों को समझना। जो कि बयान आदमी जब ही कर सकता है जब उसके अंदर चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी हो। वो पहला रियली कॉन्शियस क्रिएचर था इंसान, जिसको अल्लाह ने पैदा किया। तो आखिर वो हालात क्या हुए, फिज़िक्स में ये बहस चली कि आखिर वो क्या हालात हुए कि आखिर में इंसान पैदा हो गया। और इसमें दो तरह के एंथ्रोपिक प्रिंसिपल सामने आए। एक इसको स्ट्रॉन्ग एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहा जाता है और एक जिसको वीक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहा जाता है। एंथ्रोपिक प्रिंसिपल में यह बहस हुई कि पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ मैन, पैदा करने का, इंसान के पैदा होने या पैदा करने का मकसद आखिर क्या है। क्योंकि अगर इंसान ना होता तो पूरी कायनात में एक भी चीज़ ऐसी ना होती जो इस कायनात की खूबसूरती को पहचान सकती, जो इस कायनात को डिस्क्राइब कर सकती, जो इस यूनिवर्स की चीज़ों का इस्तेमाल अपने एतबार से कर सकती। क्योंकि बाकी सारे यूनिवर्सल जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सिर्फ एक अनकॉन्शियसली अल्लाह के अहकामात को फॉलो कर रहे हैं। तो वहाँ पर बहस हुई स्ट्रॉन्ग और वीक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल में, और ये देखा गया कि ये सारा यूनिवर्स इस तरह पूरी तरह फाइन ट्यून्ड था कि अल्टीमेटली इंसान पैदा हो गया। इसमें स्ट्रॉन्ग एंथ्रोपिक प्रिंसिपल में तो ये कहा गई कि यह बाकायदा पर्पजली फाइन ट्यून किया गया। वीक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल में कहा गया कि ये कोइंसिडेंटली इत्तफाकात, हादसात हुए जिसके नतीजे के तौर पर इंसान पैदा हो गया। चूँकि स्ट्रॉन्ग एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहीं ना कहीं वो खुदा के वजूद की तरफ ले जा रहा था और मौजूदा साइंस में ये तय कर लिया गया था कि खुदा के वजूद का जिक्र साइंस के अंदर नहीं आएगा, इसलिए वीक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल को आजकल ज़्यादा तरजीह दी गई और उसको माना गया कि ये सब हादसात हुए, एक के बाद एक कोइंसिडेंसेस होते रहे और अल्टीमेटली कोइंसिडेंसेस के नतीजे के तौर पर पूरी कायनात बनती चली गई और आखिर में इस तरह के कोइंसिडेंसेस हुए कि ज़मीन पर इंसान पैदा हो गया। ये पूरा का पूरा एक वीक एंथ्रोपिक प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट जो आज दुनिया में पॉपुलर है। चूँकि देखा यह गया कि इस इतनी फाइन ट्यूनिंग है कि अगर ज़रा सा भी जितने यूनिवर्सल लॉज हैं और कॉन्स्टेंट्स हैं उनमें ज़रा भी तब्दीली आ गई होती तो कायनात नहीं बनने वाली थी। मिसाल के तौर पर तीन तरह के कांस्टेंट कपलिंग हुई। एक जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी जो अट्रैक्शन पैदा करता है चीज़ों के दरमियान। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स जो न्यूक्लियस के अंदर जो एटम्स, जो प्रोटॉन्स हैं उनको एक दूसरे से जोड़ता है, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से जोड़ता है। और ये देखा गया कि अगर इनके कांस्टेंट्स की जो इनकी वैल्यू है उसमें ज़रा सा भी 1-2% का भी अगर फ़र्क वाक़ई हो गया होता तो ये कायनात वजूद में आने वाली नहीं थी। इसी तरह ज़मीन और आसमान के दरमियान, ज़मीन और सूरज के दरमियान जो डिस्टेंस है, अगर उस डिस्टेंस 10% कम हुई होती है तब भी ज़मीन के ऊपर इंसान की तख्लीक ना हुई होती है। अगर वो 10% ज़्यादा होती तब भी बहुत मुश्किल हो जाता है।
तो एक पूरी की पूरी ये फाइन ट्यूनिंग की हुई है, जिसके नतीजे के तौर पर इंसान की तख्लीक हुई। लेकिन ये दौर जो पिछले तकरीबन 200 साल का दौर है, ये अजीब व गरीब दौर इसलिए है कि इसमें साइंसेस बहुत एडवांस्ड हुई, लेकिन साइंसेस के ऊपर जो पूरा गलबा रहा वो असल में इकोनॉमिक पावर का रहा, जिसको मैं कहता हूँ कि इकोनॉमिक फंडामेंटलिज्म की थ्योरी डेवलप होती चली गई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप के अंदर आया तो चूँकि जो इकोनॉमिक फोर्सेस थी उनको ये महसूस हुआ, चूँकि उनके मकासद लंबे थे, वो चाहते थे कि इंसान अपनी कमज़ोरियों का भी शिकार हो, उनको उनकी वीकनेसेस को भी पूरी तरीके से कमर्शलाइज़ करना था, उनको शराब भी बेचनी थी, नशे भी बेचने थे, उनको सेक्स भी बेचना था, उनको जो एक दूसरे के दरमियान मर्द और औरत का अट्रैक्शन है उसको भी कमर्शलाइज़ करना था। तो वो एक ऐसा सिस्टम चाहते थे और उनको मालूम है कि इन चीज़ों को अगर आगे बढ़ाना है, इनकी बड़े लेवल पर कमर्शलाइज करना है, ग्लोबलाइज करना है, तो उसके रास्ते में रिलीजन, मज़हब एक बड़ी रुकावट है। चूँकि मज़हब में गॉड का तसव्वुर आता है, मज़हब में क़यामत का तसव्वुर आता है कि अगर मज़हब का तसव्वुर, गॉड का डर दिमाग में रहेगा और अगर दिमाग में ये रहेगा कि हमारी इस दुनिया के बाद भी कोई दुनिया आनी है, क़यामत आनी है, तो फिर वो इंसान की जो उस तरफ भागने की जो उसकी नेचुरल एक उसकी वीकनेस है, वो उसको यूटिलाइज कर मार्केट फोर्सेस के लिए उसको कमर्शलाइज करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए एक बाकायदा एक कैंपेन चलाया गया जिसमें पॉलिटिकल लेवल पर सेक्युलरिज्म का कैंपेन हुआ कि नहीं, मज़हब को बाहर रखा जाए, तमाम मामलात के अंदर सिर्फ जो तमाम और बुनियादें हैं उनके ऊपर उसको आगे बढ़ाया जाए। सोशल लेवल पर फ्रीडम ऑफ चॉइस का कॉन्सेप्ट दिया गया कि इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस है, आप उसे रोक नहीं सकते, वो जो भी कुछ करना चाहे वो कर सकता है, चाहे वो नुकसान ही दे काम क्यों ना कर रहा हो, किसी ख़तरनाक प्रैक्टिसेस में भी क्यों मुब्तला ना हो रहा हो, क्योंकि उन ख़तरनाक प्रैक्टिसेस से ज़बरदस्त तिजारती मामला जुड़े हुए हैं। वो सब, सेक्स भी बहुत बड़ा बिजनेस है, अल्कोहल भी बहुत बड़ा बिजनेस है, गैम्बलिंग भी बड़ा बिजनेस है। तो ये सारी चीज़ें जब बड़ी बिजनेस हैं तो अगर अल्लाह का खौफ रहा तो तब तो वो इन चीज़ों से बचेगा। इसलिए, लेकिन प्रॉब्लम उनके साथ ये थी कि चूँकि साइंटिफिक एडवांसमेंट शुरू होता रहा था तो साइंस को भी अपने कब्जे में करना था, इसलिए एक इस तरह के कुछ एकेडमिशियंस, कुछ साइंटिस्ट को भी बाकायदा उनके दिमाग को इस तरीके से एक उनको मोटिवेट किया गया कि वो 1930 के आसपास फिज़िक्स में भी ये बात की गई, जो पूरी दुनिया के फिजिसिस्ट थे, कि जितनी भी थ्योरीज हम डेवलप करेंगे उनमें गॉड के कंसेप्ट को हम बाहर रखकर चलेंगे। ये एक बाकायदा तय किया गया। तो चुनाचे उसके बावजूद, हालांकि जितने बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसे थे वो जो गॉड में ज़बरदस्त बिलीव करते थे, आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको इस दौर का सबसे बड़ा साइंसदान कहा जाता है, वो भी अपनी पूरी फिजिक्स में गॉड से बाहर नहीं जा पाया है। उसने गॉड्स माइंड की बात कही, उसने ये बात कही कि बिग बैंग जब स्टार्ट हुआ तो गॉड ने उसको स्टार्ट किया। तो वो, लेकिन कोशिश ये की गई कि आइंस्टाइन की थ्योरी को इसलिए मकबूलियत हासिल हो गई कि कम से कम वो इतनी बात कर रहा था कि गॉड का जो वजूद है वो सिर्फ बिग बैंग तक है, बस बिग बैंग में उसने क्लिक कर दिया और उसके बाद जो सारे हालात हो रहे हैं वो खुद हो रहे हैं, उसमें अब गॉड का कोई तसव्वुर की ज़रूरत नहीं रही आइंस्टाइन की थ्योरी के अंदर, इसलिए उसको थ्योरी को भी बहुत प्रमोट किया गया। और अब स्टीफन हॉकिंग का ज़माना आया, पिछले साल ही उसकी डेथ हुई है। तो स्टीफन हॉकिंग ने उस जो ओरिजिनल जो आइंस्टाइन के दिमाग में था कि एटलीस्ट बिग बैंग को शुरू करने में गॉड की ज़रूरत है, उसने उस कॉन्सेप्ट को भी नेगेट करने की कोशिश की। इसलिए स्टीफन हॉकिंग को भी बहुत ज़्यादा मकबूलियत दी गई, पहुंचाई गई पूरी दुनिया के मार्केट फोर्सेस ने। तो लेकिन हकीकत उसके बरअक्स है। हकीकत ये है कि साइंटिफिक थ्योरी पूरी जो फिज़िक्स की हो, चाहे वो बायोलॉजी की थ्योरी हो, चाहे क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स की बात हो, चाहे क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स की बात हो, एनिमल्स की बात हो, कोई भी थ्योरी पूरी तरीके से गॉड के तसव्वुर से के बाहर से डेवलप हो ही नहीं सकती। मैंने बहुत सारे सवाल किए हैं। मेरा अभी एक बड़ा रिसर्च पेपर जो मलेशिया की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में से एक यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया, उसके जर्नल ने पब्लिश किया है, जिसका टाइटल ये है कि कुरानिक प्रिंसिपल ऑफ एंथ्रोपिक, कुरानिक वर्जन ऑफ एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। बड़ा मकबूल हुआ है वो पेपर। अगर आप लोग भी चाहें तो सिर्फ जावेद जमील गूगल एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कीजिए, वो पेपर आप पूरा पढ़ सकते हैं। उस पेपर में यही बात की गई है कि ये कहा जा रहा है कि कोइंसिडेंसेस एक के बाद होते चले गए और उसके नतीजे के तौर पर
चीज़ें आती चली गई। अब ये बड़ी अजीब और गरीब थ्योरी है। आप दुनिया में देखेंगे कि कोइंसिडेंसेस, हादसात से कभी भी चीज़ बेटर पोजीशन में नहीं आती, उससे बिगाड़ पैदा होता है। हादसात कभी भी इवोल्यूशन की तरफ नहीं ले जाते हैं। इवोल्यूशन की तरफ बाकायदा अगर कोई चीज़ तरक्की करती आगे, अगर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप मुझे देख पा रहे हैं इसके बावजूद कि मैं अपने घर में मौजूद हूँ, आप अपने घरों के अंदर मौजूद हैं, तो उसकी वजह यह है कि एक बाकायदा एक सिस्टम क्रिएट हुआ। उस सिस्टम की चीज़ों को पहले से समझा गया, उसमें थ्योरीज ऑफ फिजिक्स आई, उसमें मैथमेटिकल कैलकुलस आया, उसके अंदर बिल्कुल बहुत एडवांस किस्म का मैथमेटिक्स आया। उसके बाद में उन सब चीज़ों को लेकर क्या क्या स्ट्रक्चर की ज़रूरत थी, क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए थे, उन इक्विपमेंट्स को ईजाद किया गया। उन इक्विपमेंट्स के बाद में बाकी जो रिक्वायरमेंट थी इंटरनेट की, पूरी एक इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और एक पूरा टावर्स चाहिए, वो सारी चीज़ें क्रिएट की गई। आप अंदाज़ा लगाइए कि मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है, आप सुन पा रहे हैं, तो उसमें किस कदर प्लानिंग की गई है। अब कोई ये कहने लगे कि नहीं साहब ये इत्तफाकात हो गए, कि इत्तफाकात हुआ, एक इत्तफाक ये हुआ कि साहब अचानक जो है एक लोहा और मुख्तलिफ चीज़ें मिली और उसने एक कैमरा पैदा कर दिया था। अचानक इत्तफाक ये हुआ कि साहब एकदम से वो एक कैमरा और दूसरे कैमरे के अंदर एक कनेक्शन पैदा होना शुरू हो गया। इत्तफाक ये हुआ कि साहब उधर इलेक्ट्रिसिटी भी खुद ब खुद सारे घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने लगी और उस इलेक्ट्रिसिटी के नतीजे के तौर पर वो सारी चीज़ें वर्क करने लगी। इत्तफाक हुआ कि सारी दुनिया के इंटरनेट जो हैं वो एक दूसरे से खुद ब खुद कनेक्ट हो गए। तो बताइए इससे बड़ा भी कोई मजाक हो सकता है? अगर आज की थ्योरी ऑफ फिजिक्स को मान लिया जाए, क्रिएशन की जो थ्योरी है, तो उसका मतलब ये है कि सबसे पहले इस कायनात के अंदर मैथमेटिक्स आना शुरू हुआ, लेकिन कोई दूर दूर तक कोई ऐसा नहीं था जो उस मैथमेटिक्स को जानता हो। उसके बाद में फिजिक्स के लॉज आने शुरू हुए, कोई ऐसा नहीं था कहीं कि जो लॉज ऑफ फिजिक्स को जानता हो। उसके बाद में उन फिजिक्स के लॉज क्रिएट के बाद में उनका इम्प्लीमेंटेशन शुरू हुआ, लेकिन कोई ताकत ऐसी नहीं थी जो इतने बड़े यूनिवर्स में उसको इम्प्लीमेंट कर सकती हो। उसके बाद में फिजिक्स के बाद में पहले मुख्तलिफ 4 फोर्सेस बनी कि साहब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और ग्रेविटी है और न्यूक्लियर, 2 तरह के न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन सारी फोर्सेस, ये भी खुद इनकी फोर्सेस की आज जिन फोर्सेस को समझने के लिए इंसान को करोड़ों साल लग गए, कि करोड़ों साल पहले इंसान का वजूद, जैसा आज के साइंसदान कहते हैं, करोड़ों ना सही कम से कम 10 लाख साल पहले ये मानते हैं कि इंसान वजूद में आया। वो 10 लाख साल के बाद भी आज वो थोड़ा थोड़ा उन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और उसके अंदर जो क्वार्क्स होते हैं उसमें स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे किस तरह शेल्स वर्क कर रहे होते हैं, क्वांटम फिजिक्स, आज थोड़ा थोड़ा उसको समझ पाया है। लेकिन उसकी समझ इतनी है कि अगर पूरी कायनात के मुकाबले में करें तो 1/1 के नीचे आप 0 पे 0 लगाते चले जाइए, उतनी भी अभी नॉलेज इंसान की इस यूनिवर्स की नॉलेज नहीं है। लेकिन कह रहे हैं कि नहीं साहब खुद ब खुद फिर उसके फिजिक्स के बाद में केमिस्ट्री आनी शुरू हुई, सारे एटम्स अचानक एक मॉलिक्यूल्स बनने शुरू हुए। मॉलिक्यूल्स बनने के बाद में अलग अलग किस्म के जो एलिमेंट्स थे उनके मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होने शुरू हुए और उसके बाद एक नई नई चीज़ें बननी शुरू हो गई। ऑक्सीजन बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, सल्फर ऑक्साइड बन गई, दुनिया भर की हज़ारों किस्म के जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस बन गए। सब खुद हो गया, इनको समझने वाला कोई नहीं था कहीं भी। उसके बाद में बायोलॉजी क्रिएट होने शुरू हुई कि साहब अब लिविंग बीइंग क्रिएट होने शुरू हुई कुछ जगहों पर यूनिवर्स के। उस लिविंग बीइंग में कि साहब आप अगर एक सिंपल सेल को भी स्टडी कर लेंगे तो आप हैरत ज़दा होंगे कि एक सिंपल सेल में कितनी मिलियंस जो हैं वो एटम्स मौजूद हैं, कितने मिलियंस पार्टिकल्स मौजूद हैं, कितने सैकड़ों किस्म के अलग अलग एंजाइम्स उसके अंदर जुड़े हुए हैं, उन एंजाइम की स्ट्रक्चर कितनी कॉम्प्लेक्स है। उस एक ज़रा सी सेल में आपको ये बात बताऊं मैं कि आज ये जो कोरोना का जिक्र हो रहा है,
तो कैलकुलेट ये किया गया है कि इस पूरी दुनिया में कितनी तबाही कोरोना ने मचा दी, लेकिन कोरोना को अगर हम सारी जितने भी पूरी दुनिया में कोरोना के वायरसेस मौजूद हैं, अगर उनको इकट्ठा कर लिया जाए और उनको तोला जाए तो 1.5 ग्राम से ज़्यादा का नहीं है। 1.5 ग्राम कोरोना ने पूरी दुनिया में किस किस्म की तबाही मचाई। तो कोरोना भी एक बहुत एडवांस्ड वायरस, भी एक बहुत एडवांस स्ट्रक्चर है। तो वो सब चीज़ें, पहले वायरस बन गया, फिर बैक्टीरियाज, और फिर स्ट्रक्चर्स, तरह तरह के कीड़े, इंसेक्ट्स बनने शुरू हो गए, फिर फिशेज, मछलियाँ बन गई, फिर सांप और बिच्छू बनने शुरू हो गए, उसके बाद में बर्ड्स बननी शुरू हो गई, फिर इंसान बन गया। मगर इस पूरे बायोलॉजिकल रिवोल्यूशन को समझ रखने वाला कोई नहीं था। ये सब खुद एक के बाद एक हादसात होते चले गए, और जिसके नतीजे के तौर पर आखिर में कायनात पूरी बन गई और कायनात जो है इंसान वजूद में आ गया। तो ये इससे ज़्यादा अहमकाना कोई कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि पॉलिटिकल और मार्केट फोर्सेस हम ही हैं, उन्होंने अब इस तरह का पूरा एकेडमिक माहौल तैयार किया है कि बस आपको यही पढ़ाया जाता है और ये लोग समझते हैं। जो लोग उसको चैलेंज करते हैं उनको दरकिनार कर दिया जाता है, उनकी बात का कहीं मीडिया में जिक्र भी नहीं होता है। तो एक रियलिटी ये है कि एक अल्लाह के तसव्वुर के बगैर, क्योंकि ये मानना पड़ेगा कि कायनात बननी शुरू हुई तो पहले से एक कोई हस्ती मौजूद थी, तो तमाम मैथमेटिक्स भी समझती थी, फिजिक्स भी समझती थी, केमिस्ट्री भी समझती थी, एटॉमिक और पूरा उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी उसको पता था, वो न्यूरो साइंसेज भी समझती थी, हर कोई चीज़। चूँकि अगर पहले कोई ऐसी हस्ती ना होती तो ये कायनात का वजूद इस तरह आ ही नहीं सकता था, और उसके अंदर इतनी पावर थी कि वो इतने बड़े एरिया में उसको इम्प्लीमेंट कर सकता था। तो खुदा के वजूद को जो इनकार कर रहे हैं उनके भी, अगर वो भी अपने दिमाग में सोचेंगे डिटेल में, तो उनको भी कहीं ना कहीं, लेकिन चूंकि जो दुनिया का सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसका तकाजा ये है कि मज़हब को खुदा को बाहर रखा जाए। चूँकि जैसे जिस मोमेंट खुदा से मोहब्बत पैदा शुरू हो जाएगी, इस दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, और इस नक्शे में फिर कुछ और ताकतें उभरेंगी जो आज की ताकतों से मुख्तलिफ होंगी, और वो इनको बर्दाश्त नहीं है। तो इसलिए एक इस तरह का एक पूरा कॉन्सेप्ट पेश किया जा रहा है कि खुदा की वजूद की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर यह भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ से आता है कि खुदा एक या अनेक, तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। खुद आइंस्टाइन की थ्योरी का, जो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसका जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो ये है कि फिजिकल लॉज आर द सेम इन द होल यूनिवर्स। तो अगर पूरे यूनिवर्स में फिजिकल लॉज सेम हैं तो आखिर क्यों हैं? अगर खुदा अलग अलग होते तो फिजिकल लॉज पूरे यूनिवर्स में सेम नहीं हो सकते थे। अगर खुदा एक ना होता तो फिर आपस में, कुरान भी इस तरफ इशारा कर रहा है कि आपस में तो एक दूसरे से मुकाबले हो गए होते और कैओस फैल गया होता पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन कायनात के अंदर इस कदर खूबसूरती, इस कदर निज़ाम मौजूद है। तो कुरान ने बड़ी खूबसूरती के साथ वो उस तरफ इशारा किया है इंसान को, कि कुरान कह रहा है कि अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, अल्लाह की ज़ात वो है जिसने इंसान को, जिसने 7 आसमान तबक पैदा किए। मा तरा फ़ी खल्क़िर रहमानी मिन तफ़ावुत, क्या तुम देख सकते हो कि इस पूरे सिस्टम के अंदर तुम्हें किसी किस्म की ख़राबी नज़र आ रही है जो खुदा रहमान ने पैदा किया। फ़र्जिल बसरा हल तरा मिन फतूर, तो अपनी नज़र को एक बार और कायनात में झांक कर देख लो, क्या तुम्हें कोई किसी किस्म का फतूर, किसी किस्म का रखना नज़र आता है? सुमरजिल बसरा कररतैन यनक़लिब इलैकल बसरु खासियों व वसीर, और फिर अल्लाह फिर कह रहा है कि अभी भी अगर तुम्हें इत्मीनान ना हो, एक मरतबा और देख लो, फिर देखो। और देखने के लिए ज़रूरी नहीं कि तुम अपनी आँखों का इस्तेमाल करो, तुम्हारे पास जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो भी बड़े बड़े टेलीस्कोप्स हैं, जो भी तरीक़े हैं, उन सब का इस्तेमाल करके देख लो, लेकिन तुम्हारी नज़र जलील और दरमांदा होकर वापस चली आएगी। और देखिए कुरान इशारा कर रहा है कि एक तरफ हमारे सर के ऊपर का कायनात है जिसमें, और ये कायनात इतनी बड़ी है
कि इस कायनात में आप ये मानकर चलिए कि ज़मीन से सूरज इतना बड़ा है कि एक सूरज के अंदर कई लाख ज़मीनें समा सकती हैं, और सूरज एक स्टार है, और पूरी दुनिया के अंदर जो मौजूदा साइंस है उसके एतबार से, और इसमें तादाद ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ फिर बढ़ सकती है, कि कम से कम 10 रेज़ टू द पावर 24 यानी 10 के आगे 24,000 वो लगाएंगे, आप ज़ीरो लगाएंगे, उतने स्टार सिस्टम्स दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और ये कायनात इतनी वसी है कि आप पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, इसको कहा जाता है कि ये तकरीबन 15 अरब साल पहले ये दुनिया पैदा हुई। लाइट की जो रफ्तार है, क्योंकि हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमें लाइट की मदद से हमें चीज़ दिखाई देती है, जो लाइट की रफ्तार है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। एक सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर चलती है। लेकिन आप कायनात की वसअत का अंदाज़ा लगाइए कि कायनात कितनी बड़ी है कि 15 अरब साल पहले कायनात का वजूद आया, लेकिन उस ऐसे मकामात मौजूद हैं कायनात में कि जहाँ से लाइट अभी तक ज़मीन पर नहीं पहुँच सकी है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार के बावजूद। उससे कायनात की वास्टनेस ऑफ द यूनिवर्स का आप अंदाज़ा लगाइए। सूरज जो हमें रोज़ दिखाई देता है, हम समझ रहे हैं कि हमें प्रेजेंट दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद में मैं इशारा करूँगा कि इंसान की नॉलेज भी कितनी मजबूर है। सूरज की रोशनी हम तक पहुँचने में 8 मिनट लगते हैं, जबकि सूरज हमारा करीब तरीन का स्टार है। ये भी बड़ी अजीब बात है कि इंसान अपना आप को समझने लगा है, ज़रा सा साइंटिफिक डेवलपमेंट हो गया कि साहब मैं सब कुछ जान गया और बड़ा गरूर पैदा हो गया। इससे पहले मैं उस आयत की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि जो कुरान में आयत आई, अल्लाह ने इशारा किया कि देखिए कायनात इतनी वसी, फिर भी एक ज़बरदस्त हारमोनियस एक सिस्टम उसके अंदर मौजूद है। इसके बावजूद कि अरबों साल हो गए हैं कायनात को बने हुए, कोई इस स्टार सिस्टम, कोई प्लेनेट जो है अपना ऑर्बिट नहीं छोड़ता। कुल्लू फी फलक यस्बहून, हर चीज़ अपने एक ख़ास ऑर्बिट में, यस्बहून का यहाँ पर लफ्ज़ मैं बताऊँगा कि सभा तैर रही है, फ्लोट कर रही है। कोई किसी के सिस्टम ख़राब नहीं हो रहा है। ज़मीन पर भी मुद्दत से एक सिस्टम जारी है। कायनात में तो ये सिस्टम इसलिए जारी है चूँकि कायनात के जितने ऑब्जेक्ट्स हैं वो पूरी तरह मुकम्मल तौर पर अल्लाह के बनाए हुए लॉज ऑफ फिज़िक्स को फॉलो कर रहे हैं। तो लॉज ऑफ फिजिक्स अल्लाह ने क्रिएट किए है, हर चीज़ की प्रॉपर्टी की, और सबकी प्रॉपर्टी ये है कि वो उन लॉज ऑफ फिजिक्स को एग्जैक्टली प्रिसाइसली फॉलो करते हैं। 1% भी इधर उधर नहीं होता। जो कुरान में 3 लफ्ज़ आए हैं, कुरान का आता है वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति वल अर्द और युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द। तो लोग समझते हैं कि सजदा और तस्बीह, जैसे हम सजदा तस्बीह करते हैं उससे मुराद है, लेकिन वहाँ पर फिज़िकल यूनिवर्स की बात हो रही है। जब कुरान कह रहा है वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति वल अर्द, जो भी कुछ है ज़मीन और आसमान में अल्लाह को सजदा कर रहा है। तो सजदा कैसे कर रहा है? वो सजदा इंसान कैसे सजदा करता है? ऐसे घूमता है फिर वापस आता है। चूँकि इंसान की मजबूरी है कि इंसान ऐसे मुस्तकिल नहीं घूमता रह सकता, लेकिन कायनात में हर चीज़ अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, मुसलसल रोटेट कर रहा है। इसलिए कर रही है चूँकि कुदरत ने एक कानून बनाया और उस कानून की इताअत में वो रोटेशन हो रहा है, अल्लाह की इताअत में। तो वो रोटेशन उसका सजदा है। वो इलेक्ट्रॉन भी रोटेट हो रहा है, ज़मीन भी अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है, चाँद भी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, सूरज भी रोटेट कर रहा है। इसी तरह वलिल्लाह युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, हर चीज़ तस्बीह करती है। अब तस्बीह क्या है? लफ्ज़ तस्बीह कहाँ से बना है? लफ्ज़ सबाह से बना है। सबाह के माने चीज़ का घूमना, फ्लोट करना, तैरना किसी चीज़ के चारों तरफ। तो वहाँ भी कि पूरी कायनात में देखिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, चांद ज़मीन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ज़मीन और तमाम प्लैनेट्स सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, सूरज एक गैलेक्सी के अंदर चक्कर लगा रहा है। पूरी कायनात में कोई चीज़ रुकी हुई नहीं है, हर चीज़ मोशन में है। इसीलिए कुरान ने कहा कि हर चीज़ उसकी तरफ रुजू करती है, अल्लाह की तरफ करती है। तो वहाँ भी उस मूवमेंट की तरफ इशारा है कि कोई भी चीज़ कायनात में रुकी नहीं हो सकती। हम समझ रहे हैं कि टेबल रुकी हुई है, लेकिन नहीं, चूँकि ज़मीन चल रही है, ज़मीन के ऊपर ये टेबल रखी है तो टेबल भी मूव कर रही है।
तो इस तरह कोई भी कायनात में चीज़ रुकी हुई नहीं है। अल्लाह ने कायनात को चारों तरफ से घेर रखा है, और ये तमाम फोर्सेस जो बनी है अल्लाह के वंडर्स हैं। अल्लाह ने इनके ज़रिए बनाया और इन्हीं के ज़रिए पूरी की पूरी कायनात चल रही है। लेकिन अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक बनाया, इंसान को सिर्फ इख्तियार ये दिया, सूरज चाहे अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी करना नहीं कर सकता, चूँकि उसको फितरी तौर पर उसको फिज़िक्स लॉस फॉलो करने एग्जैक्टली उनमें ज़रा सा भी उसे हक़ नहीं है कि वो ज़रा सा भी इधर उधर हो जाए। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिर्फ लॉस को फॉलो करते हैं, अल्लाह के बनाए हुए लॉस को। लेकिन इंसान को अल्लाह ने यह हक़ दिया, चूँकि अल्लाह ताला चाहता था कि पहले अल्लाह ने कायनात में वो चीज़ें बनाई जो एक फितरी तौर पर अनकॉन्शियसली अल्लाह की इताअत कर रहे हैं। फिर अल्लाह ने चाहा कि एक ऐसी हस्ती बनाई जाए कि जिसको मैं हक़ दूँ कि भाई वो चाहे तो करे ना करे, और फिर इम्तहान लूँ कि देखता हूँ कौन किस तक कैसा उतरता है। तो अल्लाह ने इंसान बनाया जिसको एक कुछ फ्री विल दी। हालांकि वो फ्री विल लिमिटलेस नहीं है, ऐसा नहीं कि आदमी कुछ भी चाहे कर सकता है, लेकिन अपने ज़ाती मामलात में बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिनमें अल्लाह ने हक़ दिया कि भाई आप अल्लाह के कानून के तौर से अपनी ज़िंदगी गुजार लें या ना गुजारें। दुनिया में फौरी तौर पर आपको उसका बदला नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है नहीं भी मिलेगा, कोई उसकी गारंटी नहीं है। आप अगर चाहें मुक्का दीवार में मारें, दीवार पे मारेंगे, लेकिन एक अल्लाह का कानून है अट्रैक्शन, तो आपको चोट लगेगी, तो आप उससे नहीं बच सकते। लेकिन इतना इख्तियार आपको दिया कि आप मुक्का मारना चाहें तो मार लीजिए। तो वो अल्लाह ने पूरा का पूरा कानून बनाया। उसके बाद इंसान को ये इख्तियार दिया और उससे ये कहा कि तुम अभी ज़मीन को, पूरी कायनात इतनी वसी तो हम संभाल रहे हैं, ज़मीन में हम तुम्हें ये इख्तियार दे रहे हैं कि ज़मीन में भी वही खूबसूरती, वही हारमोनी पैदा करो जो पूरे कायनात के अंदर मौजूद है। और उसके लिए अल्लाह ने एक के बाद एक पैगंबर भेजे, उन पैगंबरों के ज़रिए तमाम क़वानीन इंसानों को पहुँचाया, पूरे तरीक़े बताए, लेकिन उसको ये इख्तियार दिया कि वो अब उन तरीक़ों के अतबार से ज़िंदगी गुजार ले, अपने तरीक़े के अतबार से गुजार ले। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि बेशतर इंसानियत ने अल्लाह के क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। चंद लोग, हमेशा हर दौर में चंद लोगों ने अल्लाह की इताअत की जिस तरह की जानी चाहिए, बाकी सब लोग, हम कहने को अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, लेकिन हम अपने मुसलमानों में भी देख लीजिए कि कितनी इताअत किस हद तक हो रही है, किस हद तक नहीं हो रही है। लेकिन तो अगर उसका नतीजा क्या निकला कि अब ज़मीन पे हर तरफ आप देखिए फसादात, खून खराबा, डकैती, जिना, रेप्स, दुनिया भर में तबाही मची हुई है। और उस तबाही के नतीजे के तौर पर नतीजे सामने आ रहे हैं। पूरा यूनिवर्स की हारमोनी जो एनवायरनमेंट की थी वो बिगड़ गई है, ओजोन लेयर तबाह हो रही है, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। अब कोरोना की बात हुई, अब कोरोना से पहले पिछले 100 साल में कितनी वायरसेस आए। तकरीबन हर वायरस का ताल्लुक़ ऐसी चीज़ों से था कि जिसको कुरान ने और इस्लाम में हराम करार दिया गया। स्वाइन फ्लू सूअर की वजह से, खाने की वजह से, चूँकि जब आदमी पोर्क खाता है तो जाहिर उस पिग फार्मिंग होगी, पिग फार्मिंग के नतीजे पर स्वाइन फ्लू आया जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। और जो स्पेनिश फ्लू 1918 के आसपास आया था जिसमें कई करोड़ की जान गई, उसके बारे में भी, हालांकि उसमें साइंटिस्ट में भी पूरी तरह इत्तफाक नहीं है, लेकिन एक बेशतर साइंटिस्ट की जो अक्सरियत है वो ये मानती है कि इसका भी ताल्लुक़ कहीं ना कहीं पिग फार्मिंग से था। उसके बाद स्वाइन फ्लू अलग अलग आया मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जिसके अंदर कई लोग मरे। HIV, एड्स, जिनाकारी, जब जिनाकारी बढ़ी, खास होमोसेक्सुअलिटी बढ़ी, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ी, तो HIV एड्स ने जन्म लिया, जिसने पिछले 25 साल के अंदर तकरीबन 3.5 करोड़ लोग उसका शिकार हो चुके हैं। लेकिन ये खबरें ज़रा मीडिया में बहुत कम आजकल आती हैं, चूँकि उनकी मर्ज़ी ये नहीं है कि बीमारी ठीक हो, उनकी मर्ज़ी ये है कि वो तमाम सेक्स का कारोबार, प्रोस्टिट्यूशन भी जारी रहे, होमोसेक्सुअलिटी भी बड़ा कारोबार बन गया है, वो भी जारी रहे, कंडोम भी खूब बिकें। और जब अगर बीमार हो तो हमारे हॉस्पिटल बड़े बड़े बने हुए हैं, हॉस्पिटल के अंदर आएंगे, खूब हमको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। अगर मर्ज़ ही नहीं होगा तो डॉक्टरों की ज़रूरत कहाँ रहेगी। तो इसलिए उन्हें मर्ज़ भी पैदा करने हैं और मर्ज़ को जारी भी रखना है।
जब सिर्फ ये पूरी जो आजकल कोविड को लेकर जो पूरी बहस हो रही है वो सब जब होती है जबकि एकदम से अचानक कोई इमरजेंसी आ जाती है, उसमें भी आपने देख लिया कि पिछले 5-6 महीने के अंदर फिर इकोनॉमिक्स हावी होनी शुरू हो गई है और फिर उसकी पूरी की पूरी अब उनको, चूँकि पहले 1-2 महीने ज़्यादा ये फिक्र थी कि अगर अचानक मरीज़ आ गए तो उनको हॉस्पिटल हमारे तैयार नहीं थे, तो उनको तैयार करने का मौका दिया गया है। अब वैक्सीन की तैयारी हो रही है, 500 करोड़ लोगों को वैक्सीन बिकेगी, कितना मनी इन्वॉल्व होगा, तो उसको भी ये अब किसी तरीके से जो इसकी वजह से जो इकोनॉमिक्स का लॉस हुआ उसे इस तरीके से कवर करने के लिए पूरा का पूरा ये सिस्टम तैयार कर रहे हैं। जैसे ही वैक्सीन आएगी आप देखेंगे कि कोविड के ऊपर मीडिया में बहस बंद हो जाएगी, फिर कोई सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। जैसे ही HIV जब तक कि एंटी HIV ड्रग नहीं आई थी तब तक एड्स का बड़ा शोर 1990 से लेके 2005 तक खूब कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, एड्स प्रिवेंशन कॉन्फ्रेंसेस, अवेयरनेस कॉन्फ्रेंसेस, कंडोम का इस्तेमाल कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, दुनिया भर का उनको हो रही है। लेकिन जैसे ही वो एंटीवायरल ड्रग आ गई तो उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, क्योंकि उससे पहले कोई इलाज नहीं था, इसलिए लोगों को कंडोम बेचने में फ़ायदा था, अवेयरनेस में भी क्रिएट करने में भी बहुत सारी मनी इन्वॉल्व थी। लेकिन जैसे ही वो मेडिसिन आ गई अब उनका इंटरेस्ट ये नहीं है कि HIV ना हो, अब उनका इंटरेस्ट ये है कि HIV चलता रहेगा और हम दवाएं बेचते रहेंगे। तो अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी के नतीजे के तौर पर इसी तरह HPV सर्वाइकल कैंसर आया, जिसमें ये चीज़ भी शामिल है ज़िनाकारी। अल्कोहल की वजह से हर साल कम से कम जो है 35 लाख लोग तो सिर्फ अल्कोहल से होने वाले बीमारियों से मरते हैं। उसके अलावा इससे भी बड़ी तादाद में लोग मरते हैं अल्कोहल के नतीजे के तौर पर जो क्राइम्स होते हैं, अल्कोहल के नतीजे के तौर पर जो सुसाइड्स होते हैं उसका शिकार होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं। एक्सीडेंट्स में बड़ी तादाद, हिंदुस्तान में भी ये फिगर्स हैं कि 40 to 60% एक्सीडेंट्स में जो डेथ्स होती हैं उसका रिलेशन कहीं ना कहीं ड्राइवर की अल्कोहल में मुब्तला होने से होता है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इंसान ने, सारा का सारा सिस्टम अल्लाह ने एक के बाद एक पैगंबर भेजे, बिलाखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, एक बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरी तरह हेल्थ प्रोटेक्टिव है, कंप्लीट हेल्थ प्रोटेक्शन जिसके अंदर मौजूद है। लेकिन लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। नतीजा ये है कि अब ठीक है, पेंडेमिक्स आते रहेंगे, एक के बाद एक लोग मरते रहेंगे। अब इसमें सवाल पैदा ही होता है, फिर वही बात इसमें जुड़ी हुई क़यामत के कॉन्सेप्ट में है। मुझसे तकरीबन 15 साल पहले जब इंटरनेट नया शुरू हुआ था और 9/11 जब हुआ तो मेरी भी दिलचस्पी थी। मैं वो याहू चैट रूम में कई बार दाखिल हो जाता था, इसमें इस्लाम चैट रूम होता था एक, तो उसमें दाखिल हो जाता था। लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे होते थे, इस्लाम के मुतल्लिक़ सवाल कर रहे होते थे, तो मैं उनसे अक्सर एक मेरी जंग चलती रहती थी उनसे, मैं अपने एतबार से उनसे डील करता रहता था। मेरे पास में एक खातून का मैसेज आता है अलग से, अमेरिकन लेडी का, और वो मुझसे ये कहती है कि जावेद, जो अमेरिकन मिजाज ये है कि वो सीधे सीधे आपको नाम से ही पुकारते हैं, वहाँ कोई डॉक्टर साहब या वो तो सीधे, जावेद मुझे ये बताइए कि मैं खुदा को क्यों मानूं कि खुदा है। अगर खुदा मौजूद होता या कोई क़यामत आने वाली होती, खुदा अगर मौजूद होता तो इस दुनिया में चारों तरफ इतनी मासूमों के कत्ल हो रहे हैं, इतनी लोग एक दूसरे के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, खुदा कहाँ बैठा है? अगर खुदा का वजूद होता, खुदा होता मौजूद, तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? इनको नहीं होना चाहिए था। तो मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा आपके सवाल में ही दरअसल इसका जवाब छुपा हुआ है। क्योंकि अगर हम ये मान लें कि खुदा नहीं है और इस दुनिया के बाद में कोई दुनिया और नहीं होने वाली है, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि ये पूरी की पूरी जो नेचर है, जिसको फितरत कहा जा रहा है, जिसको कायनात कहा जा रहा है, ये बड़ी जालिम है। इसमें इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। क्योंकि अगर किसी शख्स का मर्डर हो गया, किसी मासूम बेचारा बेहतरीन, आप देखते हैं कि बड़े बड़े रिफॉर्मर्स के मर्डर होते हैं, बड़े बड़े अच्छे इंसानों के मर्डर होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के मर्डर होते हैं। अगर किसी का मर्डर हो गया तो इस दुनिया में कोई तरीक़ा ऐसा नहीं है कि उसके साथ इंसाफ हो सके। क्योंकि ये तो मुमकिन है कि जिसने मर्डर किया आप उसको
फांसी दे दीजिए, ये भी मुमकिन है कि आप उसको या जेल में डाल दीजिए, ये भी मुमकिन है कि आप उस मर्डर के जो रिश्तेदार हैं उनको लाख करोड़, 2 लाख, 10, 20 लाख करोड़, 2 करोड़ दे दें। लेकिन क्या इस किसी भी तरीके से वो जो मर चुका है इंसान उसको ज़िंदगी दोबारा मिल सकती है? वो तो गया, आप उसके पीछे देते रहिए, आप उसके मर्डर को फांसी, वो तो गया, उसके पास तो कोई तरीका नहीं है। तो अगर ये मान लिया जाए कि क़यामत नहीं आने वाली है या खुदा नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी दुनिया में जो आज तक जुल्म और सितम, जो तमाम लड़ाइयाँ, जंगें, जो बेइंतहा खराबियाँ हुई हैं, फिर तो अच्छे और बुरे के दरमियान तमीज़ का कोई वजह नहीं रह जाती। फिर मैं क्यों अच्छा बनूँ? अगर मुझको बुरा होने में फ़ायदा है तो मैं क्या ज़रूरत है कि मैं अपने लिए तमाम तकलीफ़ उठाऊँ? तो अगर यही दुनिया को मान लिया जाए कि ये दुनिया आखिरी दुनिया है और अगर अल्लाह का कोई वजूद नहीं है, तो फिर तो इसका कोई तरीक़ा ही नहीं है। और ज़ाहिर है अगर ऐसा हो तो फिर तो हमको ये मानना पड़ेगा कि भाई ये सारी कायनात जो भी बनी इसकी कोई वजह नहीं थी। ये बिल्कुल फजूल चीज़ है, अचानक चीज़ें पैदा हो गई, अचानक चीज़ें ख़त्म हो गई। अल्लाह का वजूद और क़यामत का वजूद और आखिरत का वजूद ये जताता है इंसान के ऊपर कि नहीं, तुम यहाँ पर अगर कोई जुल्म करोगे, कोई गुनाह करोगे, तो तुम ज़र्रा बराबर भी अगर कोई शर करोगे तो उसका बदला भी तुम्हें मिलेगा, और ज़र्रा बराबर भी खैर करोगे तो उसका भी बदला तुम्हें मिलेगा। कोई तुम्हें उस आखिरी इंसाफ से कोई नहीं बचा सकता। दुनिया में मुमकिन है कि दुनिया में आप जो हैं, आपने तमाम उम्र जुल्म और सितम किए हैं, अय्याशी की है, और आप दुनिया मौज मस्ती के साथ में गुजार के चले गए। दुनिया में मुमकिन है कि आपको सज़ा ना मिले। दुनिया में दोनों चीज़ें मुमकिन हैं कि आपके किए की सज़ा दुनिया में मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। कई मरतबा आपके किए की सज़ा गैरों को मिलती है। आपने कत्ल किया, मकतूल बेचारा कोई और है, उसकी पूरी फैमिली के ऊपर क्या गुजरी है। तो यहाँ पर एक चंद लोगों की कमज़ोरियों का नुकसान पर पूरी दुनिया को हो जाता है। कमज़ोरी किसी ने, नुकसान में कोई और है। लेकिन आखिरत का तसव्वुर हमें उससे बचा लेता है, उस जज्बे से, उस तसव्वुर से कि जहाँ पर इंसाफ के लिए कोई जगह ना हो। वो हमें ये सिखाता है कि नहीं, आप अच्छा करो। वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्रिन इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। कि अल्लाह ताला टाइम को विटनेस बना रहा है कि टाइम गवाह है और रहेगा गवाह कि इंसान जो कर रहा है, इंसानियत एज़ ए होल जो कर रही है, वो नुकसान में है। तो अपने आप को बहुत समझ रही हो कि मैं कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो गया हूँ, मैं कंट्री का प्रेसिडेंट हो गया हूँ, मैं बिलियनर हूँ, मैं दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी हूँ। लेकिन वो समझ रहा है कि मैं बहुत फ़ायदे में हूँ, लेकिन नहीं, वो नुकसान में है। जब तक के सिर्फ शर्तें हैं फ़ायदेमंद होने की, लज़ीना आमनू, जब तक के सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए। ईमान लाने में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईमान लाने को अक्सर इंग्लिश में बिलीफ के तौर पर ट्रांसलेट कर लेते हैं, जैसे मानना। ईमान मानना तो एक बहुत छोटी चीज़ है। ईमान में पूरी तरह मुतमईन होना दिल में, और फिर पूरी तरह कमिटमेंट होना। हमने सिर्फ ये मान नहीं लिया कि अल्लाह है, नहीं, हम पूरी तरीके से दिल में मुतमईन है कि अल्लाह है, और हम पूरी तरह कमिटमेंट हमारा होना चाहिए कि हम अल्लाह को जो चीज़ पसंद है वो करेंगे, जो अल्लाह को पसंद नहीं है वो नहीं करेंगे। इस चीज़ का नाम ईमान है। तो वो लोग जिन्होंने अल्लाह को ऊपर ईमान लाया, उसको कमिट किया कि हम वो आमिलुस सालिहात, और वही कि सिर्फ ईमान जहन में सोच लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि अमल साले, आपके डीड्स भी एक्सेलेंट होने चाहिए। फिर आप वतवासो बिलहक़, कि आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ अपने तक भी नहीं है, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप दूसरों को भी तलक़ीन करें, जो चीज़ को आप अच्छा समझते हैं उसे फैलाएं। और चूँकि जब आप तलक़ीन करेंगे, हक़ की बात को दुनिया तक पहुँचाएँगे, तो आपको उसमें परेशानियाँ भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी। उस वक्त वतवासो बिस्सब्र, फिर आप सब्र, परसेवियरेंस, वक्त के साथ साथ भी आपको पेशेंट रहना है,
आपको सब्र का दामन नहीं छोड़ना है। और जब ये जो सब्र है ये एक्चुअली ईमान की आखिरी शक्ल है, सबसे ऊंची शक्ल है। जब आदमी उस जगह पहुंच जाता है कि हक़ की तलक़ीन और अमल सालेह करता है, तकलीफ़ भी हो रही है, तब भी वो अल्लाह से ही उम्मीद रखता है, अल्लाह के से ही यकीन रखता है, अल्लाह से तकाज़ा करता है, अल्लाह से दुआ करता है, अल्लाह से शिकायत करता है, तो वो बेहतरीन ईमान की शक्ल है। तो क़यामत का तसव्वुर इसलिए ज़रूरी है कि क़यामत के तसव्वुर के बग़ैर इस दुनिया का इंसाफ हो ही नहीं सकता। क़यामत आएगी तो इंसाफ होगा। इसी तरीक़े से एक साहब मुझे और वाक़या याद आ रहा है वहदत के ताल्लुक़ से ही, मोनोथीज़म के ताल्लुक़ से। मुझसे एक साहब थे, पॉलिटिशियन थे बड़े, उन्होंने एक मरतबा मुझसे ये सवाल किया कि डॉक्टर साहब क्या सबूत है कि खुदा है? मैंने कहा हाँ, मेरे पास कोई ऐसा, बड़े आराम से बोला, मेरे पास कोई ऐसा टेलीस्कोप नहीं है कि मैं उसमें आपको बिठाऊंगा, देखो बैठा है खुदा। मेरे पास में कोई ऐसा टेलीफोन नहीं है जिसमें आपको खुदा से बात करा दूं। लेकिन मुझे आप दूसरी बात का जवाब दीजिए, आपके पास में क्या सबूत है कि खुदा नहीं है? तो बेचारे थोड़े से इस मामले में कम से कम ऑनेस्ट थे, कहने लगे कि भाई ये बात भी आपकी मैं बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि भाई ये भी नहीं सबूत है हमारे पास में खुदा नहीं है। बेशक इस बात का सबूत नहीं कि खुदा है, लेकिन इस बात का भी कोई ऐसा सबूत नहीं है कि जो बिल्कुल मैं दिखा सकूँ आपको कि देखो खुदा नहीं है। तो मैंने उनसे बड़ी मासूमियत से कहा, मैंने कहा भाई साहब ऐसा है, मैं ज़रा सा होशियार हूँ। कहने क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने कहा भाई मैं ज़रा सा होशियार ये दिखा रहा हूँ कि एक चीज़ तो पक्की है कि मौत सबको आनी है। दुनिया में करोड़ों अरबों लोग ऐसे हैं जो खुदा को नहीं मानते हैं, लेकिन ऐसा एक भी इंसान नहीं जो मौत को ना मानता। डेथ तो आनी ही आनी है, ये आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ। खुदा को आप ना मानिए, डेथ को तो मानते ही हैं। बस मैं ज़रा सी मेरे अंदर होशियारी ये है कि भाई अगर मरने के बाद में खुदा ना निकला, आखिरत ना हुई, तो आप और मैं एक जगह, हम सब मिट्टी में मिल जाना है, ख़त्म हो जाना है। लेकिन अगर निकल आया, अगर आखिरत हो गई, तो आपका क्या होगा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इत्मीनान रहेगा कि मेरा अल्लाह, जिसके लिए मैंने दुनिया में उससे लाख गुनाह किए हों, लेकिन फिर भी उससे मोहब्बत रखी, उससे अक़ीदत की, उसके सामने झुके, सजदे की, मेरा अल्लाह आखिर में मुझे मेरी गलतियों समेत भी मुझे माफ़ करेगा, मेरे ऊपर कुछ अल्लाह फैसला करेगा। लेकिन जो अगर कहीं निकल आया तो क्या होगा? और इसकी आप कोई गारंटी नहीं दे सकते कि नहीं निकलेगा। तो मैं तो होशियार आदमी हूँ, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। तो हंसने लगे, कहने लगे कि भाई बात में तो आपकी दम मालूम होता है। तो मैंने कहा आपको मौका लगे तो कभी इस पर गौर कीजिएगा। तो बातें दलाइल बेनतहा हैं, दलाइल की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैंने बताया ना कि वो जो फोर्सेस, जो ताकतें काम कर रही हैं, उन ताकतों का तरीक़ा यही है कि वो नहीं चाहते कि इंसान खुदा के बारे में सोचे। वो ऐसी दलाइल देते रहेंगे जिससे अच्छा खासा आदमी के अंदर भी कन्फ्यूज़न पैदा होना शुरू हो जाए। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन इसके बावजूद जो लोग खुदा पर ईमान रखने वाले हैं, खुदा को मानने वाले हैं, उनका फ़र्ज़ ये है कि वो दुनिया तक पैगाम पहुंचाते रहें। और दुनिया तक पैगाम पहुंचाने का तरीक़ा ये है कि दुनिया जो लैंग्वेजेस हैं दुनिया में, उन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करें। अब अगर कोई आदमी उर्दू नहीं जानता और वो जो है चाइनीज़ जानता है, उससे मैं उर्दू में बात करूँगा तो ज़ाहिर है उनकी समझ में नहीं आएगा, उसकी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ जब लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो इस लैंग्वेज की सिर्फ बात नहीं कर रहा हूँ कि उर्दू है कि हिंदी है कि कन्नड़ है कि मलयालम है या इंग्लिश है या फ्रेंच है या जर्मन है, बल्कि लैंग्वेज मतलब आज का दौर साइंटिफिक लैंग्वेज समझता है, फ़िलोसॉफ़िकल लैंग्वेजेस समझता है। तो हमें दुनिया के सामने वो लैंग्वेज, उस लैंग्वेज में बात करनी होगी, और सिर्फ बात ही नहीं करनी होगी, हमें अमली तौर पर सोशली मैदान में कदम रखना होगा। हमें उन तमाम बुराइयों के ख़िलाफ़ जिनको अल्लाह ने तमाम हराम करार दिया, जिनको शैतानी काम करार दिया, उनके ख़िलाफ़ मैदान में उतरना होगा, हमें मोबिलाइज करना होगा,
तब हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये दुनिया बिलाखिर एक वक्त ज़रूर आना है क़यामत से पहले कि इंशाअल्लाह, चूँकि फिर अल्लाह ताला उससे पहले ऐसी चीज़ें दिखाएगा कि दुनिया के सामने कोई चारा नहीं रहेगा मजबूरी का। लेकिन उसके बावजूद भी फिर एक बार दुनिया से फिरेगा और फिर क़यामत आएगी और क़यामत के बाद फ़ैसला होगा। लेकिन कम से कम हमें अपनी ज़िम्मेदारियों की तरफ हमें गौर करना है, हमें सोचना है कि हम क्या करें और हम किस तरीक़े से अल्लाह इस्लाम सिर्फ थियोलॉजी का नाम नहीं है। दीन के माने असल में रिलीजन नहीं है। दीन के माने जो लोग कहते हैं कि इट इज़ अ कंप्लीट वे ऑफ लाइफ, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ से भी मुझे एतराज़ है कि ये कंप्लीट वे ऑफ लाइफ भी नहीं है, बल्कि इट इज़ एन होलिस्टिक सिस्टम, एक टोटल निज़ाम है। उस निज़ाम में आप इंडिविजुअल भी हैं, आपके अतराफ़ में जो सोसाइटी है वो भी है, लेकिन एक उसके बाहर की चीज़ भी है जो कानून है, जो पूरा सिस्टम बना हुआ है। लीगल सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, वो सारा का सारा कानून। तो हमें सिर्फ इंडिविजुअल्स को इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि हमें सिस्टम को भी इस्लाम से मुतारिफ़ करने की ज़रूरत है कि सिस्टम भी ईमान लाए इस्लाम पर। जिस दिन सिस्टम इस्लाम पर ईमान ले आएगा, उस दिन फिल वाक़ई इस दुनिया में जो कुछ होना चाहिए, जिसके लिए कुरान भेजा गया था, जिसके लिए तमाम पैगंबर और आखिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और जिसके लिए बहुत सारे बुज़ुर्गों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, मेहनत की है, उनका जो असल, उनका जो मकसद है, उनका ख्वाब तब पूरा होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।